Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी आसिफ भाई, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। आप मोमिन है भाई? मुस्लिम जी हैं आप? बिल्कुल। आप वही हो ना जो पहले समीर कहते थे अपने आप को। आप इस्लाम के खिलाफ फालतू फालतू चीजें बोल रहे हैं। अच्छा आसिफ भाई, पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कोई कंफ्यूजन ना हो और हम लोग एकदम जी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में जाएं। तो इसके लिए पहले मैं बिल्कुल। आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कोई सूरह सुना दें, आयतल कुर्सी या दरूद शरीफ वगैरह कुछ सुना दें, ताकि हम ओके वेरीफाई हो जाएं, कंफर्म हो जाएं कि आप ओके। मोमिन ही। मैं कोई भी सूरह सुना देता हूँ। कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है, अगर फिर भी करना शुक्रिया। है तो कोई और सुना नहीं देता नहीं हूँ। नहीं, बस 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 ताहियातुस्सलाम व सलावत। जी इट्स इनफ ब्रदर, इट्स इनफ। आपने जब हाँ। बिस्मिल्लाह पढ़ी थी ना, तो तभी मैंने आपको वेरीफाई कर दिया था, क्योंकि एक्सेंट जो होता है ना, जो तलफ़ुज़ सॉरी होता सॉरी। है, वो बता देता है कि कौन मुस्लिम है कि कौन नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ बोलिए। जी, जी। जी, जी। तो भाई मेरे को अब ये बता दीजिए कि ये जो एडॉप्शन का कल्चर ख़त्म किया गया है आपके इस्लाम के अंदर, तो मेरे जी दोस्त, मेरे मोहतरम, ये क्यों ख़त्म किया गया है? आप ज़रा इसको ट्रांसलेट करेंगे ज़रा इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश में आपको चाहिए तो मैं इंग्लिश में खोल देता हूँ। ये लीजिए, जी सही इंटरनेशनल खोल देता हूँ इंग्लिश, और सूरा नंबर 33 की आयत नंबर 4 और 5 है सर। ओके। पढ़िए सर, 4 कौन सा? फोर। ओके। अल्लाह हैज़ नॉट मेड और फॉर अ 5। वुमन टू नॉट नेटेड एंड ही हैज़ नॉट मेड योर वाइफ्स whom you declare unlawful your mother and he has not made your adopted sons your true sons। बिल्कुल। जो अडॉप्टेड मतलब जो बच्चों को हम गोद में लेते हैं वो हमारे मतलब असली वो नहीं होते ना। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हमारे असली बच्चे हैं। This is merely हुँ। you're saying by your mouths, but Allah says the truth and He guides you। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो 5 भी आप पढ़ दें, जिसको 5 भी पढ़ दें फिर बात करते हैं, 5 भी साथ ही साथ पढ़ दें। अच्छा पाँच ना। ओके। Call them by the names of their fathers। It is more just in the sight of Allah। अच्छा उनको अपने बाप के नाम से बुलाना है। But if you do not know their fathers, then they are still your brothers in religion। क्या? But if you do not know their fathers, अगर आप उनके बाप को नहीं जानते, then they are still your brothers in religion and those entrusted to you, and there is no blame upon you for that in which you have erred, what your hearts in the day and never is Allah forgiving you। अच्छा जी, उनको अपने बाप के नाम से। यहाँ जी से आपको क्या समझ में आया आसिफ भाई? ये इन कि 2 आयत। उन एडॉप्टेड सन्स को अपने उनके बाप के नाम से बुलाओ। और अगर आप उनके बाप का बाप अगर आप उनके बाप को नहीं जानते तो उनको अपना भाई समझो। हाँ, मतलब वो एडॉप्टेड जो बेटे हैं, मुँह बोले बेटे जी या जी बेटियाँ, वो आपके बेटे और बेटी नहीं हैं। जी ठीक है। अल्लाह ने ये हुक्म जो है जब नाज़िल किया है मोहम्मद के जी ऊपर, उससे पहले सब लोग जो है वो अडॉप्ट करते थे बच्चों को। खुद मोहम्मद साहब को अडॉप्ट किया था उनके चचा अबू तालिब ने, और जी आगे चल कर के खुद मोहम्मद साहब ने भी ज़ैद बिन हारिस को अडॉप्ट किया था, अपना बेटा बनाया था। फिर ऐसा बिल्कुल। क्या हुआ कि जो काम रसूल अल्लाह के लिए फ़ायदेमंद रहा, कि उनको अगर कोई अडॉप्ट नहीं करता तो वो बेसहारा थे, यतीम थे, माँ-बाप दोनों मर गए थे। कहाँ से खाते, कहाँ से पीते, कैसे ज़िंदगी गुज़ारते, मुश्किल भरी ज़िंदगी हो जाती। तो उनको उनके चचा ने अडॉप्ट करके पाला अपना बेटा बेटे की तरह। वो उनके लिए फ़ायदेमंद रहा। इसके बाद रसूलुल्लाह ने खुद इस तर्ज अमल को पूरा किया, ज़ैद को अपना बेटा बना कर के। तो फिर ऐसा क्या हुआ अचानक से कि एक अच्छा काम जो है, अल्लाह ने उसको करने से मना कर दिया? अब देखिए हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई स्टोरी रहता है। ठीक है। हर चीज़ के पीछे जी, कोई इसके ना कोई पीछे की स्टोरी स्टोरी, रहता है। इसके पीछे की जी स्टोरी बता दें प्लीज़, क्या है? जी। अब क्यों अल्लाह ने देखिए ये स्टोरी। हुक्म दिया? अब एडोप्ट देखिए एडोप्टेड। अब वो तो भाई मैं देखो थोड़ा भूल गया हूँ लेकिन देखिए हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है। उन्होंने मतलब एडोप्टेड सन की वाइफ से शादी किया उसके 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 पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होगा मेरे भाई। ठीक है। वो अब आप मुझे उसका डेफ़िनेटली मतलब वो। डेफ़िनेटली रीज़न है, और अगर आप भूल गए हैं, तो मैं किस लिए हूँ याद दिलाने के लिए आसिफ भाई, जी मैं जी आपको याद दिलाता हूँ क्या रीज़न है। जी भाई। इसी सूरा की वर्स नंबर 37 है, 37, वो आप मेरे लिए ज़रा पढ़ दें, मैं इंग्लिश में खोल रहा हूँ आपके लिए, ताकि क्लियर हो जाए कि क्या रीज़न था। अच्छा, जी। गो अहेड सर, पढ़ दीजिए।
अच्छा, and remember O Muhammad अच्छा, when you जब आप say to पढ़ेंगे ना, एक गुजारिश है मेरी आपसे, जब आप एक एक लाइन पूरी करेंगे तो साथ ही साथ उसको ट्रांसलेट करते जाइएगा ताकि आसानी से जी जी ट्रांसलेट पूरी ठीक हो है, जाए। and remember जी। O Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये याद रखना, when you say to the one on whom Allah bestow favor and you bestow favor, okay, एक सेकंड, keep your wife and fear Allah। मैं कर दूं ट्रांसलेट आपके जी लिए, जी अगर जी, आपसे नहीं हो पा रही है आप भी तो। कर दें, आप भी कर आप दें, आप भी आप समझ तो जाएंगे कि मैं सही ट्रांसलेट कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, क्योंकि जी आयत जी आपके नहीं सामने नहीं, लिखी हुई है। बोलते जाए। एंड रिमेंबर ओ मोहम्मद, और याद रखो ए मोहम्मद, व्हेन यू सेड टू द वन whom अल्लाह bestowed favor, जब तुम उससे कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने इनाम किया था फेवर, एंड यू bestowed favor, और तुमने भी इनाम किया था, कीप योर वाइफ एंड फिर अल्लाह, अपनी बीवी को अपने पास रखो और अल्लाह से डरो, while you concealed within yourself that which Allah is to disclose, जबकि तुम अपने दिल में वो बात छिपा करके बैठे थे जिसको अल्लाह डिस्क्लोज करना चाहता था, जाहिर करना चाहता था। एंड यू फियर द पीपल, और तुम लोगों से डरते थे, वाइल अल्लाह हैज मोर राइट देन यू फियर हिम, जबकि अल्लाह इसका ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो। सो व्हेन जैद हैड नो लॉन्गर एनी नीड फॉर हर, तो जब जैद को उसकी जरूरत नहीं रही, वी मैरिड हर टू यू, हमने उसकी शादी तुमसे कर दी, इन ऑर्डर दैट देयर नॉट बी अपॉन द बिलीवर्स एंड डिस्कम्फर्ट कंसर्निंग द वाइफ्स ऑफ देयर अडॉप्टेड सन व्हेन दे नो लॉन्गर हैव नीड ऑफ देम, हमने उसकी शादी तुमसे कर दी ताकि मुसलमानों के, बिलीवर्स के जो है कंफर्ट के लिए, उनको तकलीफ ना हो, मुसलमानों को तकलीफ ना हो अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों से शादी करने में, जबकि उनके बेटे उनसे कोई जरूरत बाकी ना रखें। एंड एवर इज द कमांड ऑफ अल्लाह कंप्लाइज्ड, अब बिल्कुल अल्लाह का जो हुक्म है वो तो पूरा होना ही था। क्या समझ में आया इस आयत से आपको? यही कि मतलब कि जो मतलब आप आपके एडॉप्टेड सन से उनकी वाइफ से शादी करने से आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो तो देखिए बेसिकली तो जी बेसिकली बात यह है कि मोहम्मद साहब को अपने मुंह बोले बेटे जैद की बीवी जैनब पसंद थी और वो उससे शादी करना चाहते थे। उससे शादी कराने के लिए अल्लाह ने एडॉप्शन के कल्चर को खत्म कर दिया। अच्छा Am I अच्छा, ये right, बताया sir? कि जी उस टाइम एक सेकंड में, वो उस टाइम मतलब वो उनका जो बेटा था, एडॉप्टेड सन था, वो जिंदा था ना? जी बिल्कुल जिंदा था सर, तभी तो वो आकर के कहने कहने आया था, तभी तो मोहम्मद को कह रहे हैं कि जब तुम उससे कह रहे थे कि अल्लाह से डरो, अपनी बीवी को अपने अपने पास रखो, जब वो जिंदा था तभी तो कह रहे थे कि अपने पास रखो। लेकिन साथ ही भाई साथ मोहम्मद दिल में छुपाए हुए थे वो बात। वो कौन सी बात थी? अब वो ये अब ये थी तो कि अगर जैद तलाक दे दे तो मैं शादी कर लूं। बिल्कुल। अब देखिए, ये देखिए दिल की बात है, अब ये हो जाता है, ठीक है, कोई कुछ गलत तो नहीं किया ना, उनकी भी मर्जी थी, जैनब की भी मर्जी थी, तो इसमें दिक्कत क्या है, आपको ये कहाँ बताएं। जैनब की मर्जी दिखाएं कहाँ है? तो फिर किया कैसे? जबरदस्ती तो नहीं करेंगे ना हमारे नबी। ओके ओके, इसी की पिछली आयत पढ़ लो तो आपको पता चल जाएगा कि जबरदस्ती ही करता है नबी। अब इसको ट्रांसलेट करें 36 को। It is not for a believing man or believing woman when Allah and his messenger have decided a matter, जब अल्लाह और उसके रसूल कोई मैटर को डिसाइड कर ले, वो किसी मतलब मानने वाले मर्द या मानने वाले औरत के लिए नहीं है, that they should thereafter have any choice about their affair, they should thereafter have any choice। अच्छा, जब अल्लाह और उनके रसूल कोई मतलब रिश्ता तय कर दे तो उनका कोई मर्जी नहीं है, ये यही कहा है ना? एग्जैक्टली रिश्ता नहीं, सिर्फ जी कोई भी हुक्म। इट इज जी नॉट फॉर अ बिलीविंग मैन और अ बिलीविंग वुमन, ये जी नहीं है ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतों के लिए। व्हेन अल्लाह एंड हिज मैसेंजर हैव डिसाइडेड अ मैटर, जबकि अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर लें, दैट दे शुड देयर आफ्टर, उसके बाद हैव एनी चॉइस अबाउट देयर अफेयर, तो उनको अपने मामलों में किसी तरह की कोई फैसला लेने का हक नहीं है। एंड जी whoever disobeys Allah and his messenger has certainly strayed into clear error, और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा वो खुली गुमराही में पड़ गया और वो जहन्नम में जाएगा। सर खत्म कर दी उसकी कंसेंट जैनब की, जी उसकी उसकी मर्जी है ही अब नहीं सर। देखिए, अब देखिए सर सिद्धार्थ भाई सुनिए, अब देखिए अल्लाह की मर्जी है, अब सुनिए, नबी से कौन शादी नहीं करना चाहता, ये बताए कौन? अगर मेरी कोई बहुत बच्ची अच्छी होती मैं तो उसका करा ही बहुत देता बिल्कुल।
जी आपकी अगर नबी कोई नबी बच्ची होती you तो guys आप you नबी guys से सुनिए सुनिए ना मेरी बात सुनिए। आपकी बच्ची अब नबी से तो कोई भी शादी करना चाहेगा क्योंकि उस पर ईमान होता है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। अगर आपने आगे ये भी कहा कि अगर मेरी कोई बच्ची होती तो मैं उसकी शादी नबी से कर देता। लेकिन यहाँ बात सिर्फ नबी की नहीं हो रही है। लास्ट की लाइनें कहती हैं वी मैरिड हर टू यू इन ऑर्डर दैट देयर नॉट बी upon the believers and discomfort concerning the wife of their adopted son। अब मुसलमान भी इसी तरीके से शादी कर सकते हैं। अब नबी के लिए खास नहीं रही बात, आम मुसलमानों के लिए भी है। अच्छा हम यानी कि मैं अपने अडॉप्टेड सन की बीवी से शादी कर सकता हूँ, है ना? आप अपनी अडॉप्टेड बेटी से भी शादी कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं है। अरे क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं है, बिल्कुल मैं उसको ऐसे ही पहले मैं उसको पाल पोस के बड़ा करूंगा, उसके बाद जाके शादी करूंगा। दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत मतलब नहीं है ना। अरे उसको एक अरे मिनट भाई एक अरे मिनट एक भाई मिनट होल्ड भाई ऑन सुन। होल्ड ऑन आसिफ भाई कह रहा है कि मैं एक बेटी को पाल पोस के बड़ा करूंगा फिर उससे शादी करूंगा। इसमें दिक्कत क्या है? मैंने कहा था आप अपने कानों से सुनेंगे ये आर्गुमेंट इस स्ट्रीम पर। तुम जा सकते हो, शुक्रिया। टाइम वेस्ट है, ब्रह्म रक्षस भाई है, छोड़ दो उसको।